Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 7th, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Mohammed Swar, teacher government UPS Marno. Welcome back. आज हम algebraic expressions जो हमारे पास चैप्टर 9 में है, यानी चैप्टर नंबर 12 जो है algebraic expressions, इसकी एक्सरसाइज 12.1 इसका क्वेश्चन नंबर 3 से आज हम शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कि आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स अदर देन कांस्टेंट्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स जो हमारे पास होते हैं, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स मीन्स यानी न्यूमेरिकल आप सभी जानते हैं न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं, और कोएफिशिएंट्स जो उस वेरिएबल के साथ में होता है दैट इज कोएफिशिएंट अदर देन कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट के बगैर वो आपने आइडेंटिफाई करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट जो है दैट इज़ 5 माइनस 3t स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्या है, हम सॉल्यूशन में इस तरह लिखेंगे, इसमें सभी क्वेश्चन जो हैं, हम सभी पार्ट्स जो है क्वेश्चन के उनको हम इस एक ही बॉक्स में इनका आंसर लिखेंगे। पहले यहाँ पे हम एक्सप्रेशंस लिखेंगे और एक्सप्रेशंस के बाद हमने यहाँ पे क्या बताना है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स अदर देन कांस्टेंट्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो दूसरे पार्ट में हम लिखेंगे यहाँ पे टर्म्स, तो यहाँ पे हम यहाँ पे भी लिख सकते थे, लेकिन इस टर्म से थोड़ा और ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स, और यहाँ पे हम पार्ट वाइज लिखेंगे। पहला पार्ट, इसमें एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, 5 माइनस 3t स्क्वायर। देखिए टर्म्स यहाँ पे कितने हैं, टर्म्स यहाँ पे एक 5 है और माइनस 3t स्क्वायर है। यहाँ पे सिर्फ हमने न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट यहाँ पे अदर देन कांस्टेंट दैट इज ओनली 3। तो सेम इस तरह दूसरे पार्ट में हम, दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस आर रेज्ड पावर 3। देखिए यहाँ पे टर्म्स कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4, यानी 1 है एक टर्म, टी है दूसरी टर्म, और उसके बाद टी स्क्वायर तीसरी टर्म, उसके बाद आर रेज्ड पावर 4 चौथी टर्म। और हमने यहाँ पे क्या बताया, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स। देखिए ये कांस्टेंट है, इसके साथ हमने कुछ नहीं करना है। उसके बाद टी दैट इज़ 1, यानी टी का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, उसका 1 कोएफिशिएंट है। टी स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, दैट इज़ 1। उसके बाद आर का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, दैट इज़ आल्सो 1। तीनों प्लस हैं, लिहाजा करके यहाँ पे साइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में क्या है, एक्स प्लस 2xy प्लस 3y
देखिए टर्म्स यहाँ पे कितने हैं, एक्स है एक टर्म, प्लस 2xy दूसरी टर्म, प्लस 3y तीसरी टर्म, यानी 3 टर्म्स है इसमें, 1 2 3। और कोएफिशिएंट्स इनके लिखने हमने, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है xy का कोएफिशिएंट और यहाँ पे 3 है इसका कोएफिशिएंट। तो बाकी जितने पार्ट्स हैं इसमें, यानी 4 पार्ट टू 9th पार्ट तक, अप टू 9th पार्ट, ये आपके लिए होमवर्क रखता हूँ। सेम इसी तरह करना है। तो उसके बाद सीधा हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, आइडेंटिफाई टर्म्स which contains x and gives the कोएफिशिएंट ऑफ x। आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई टर्म्स करने हैं विथ विच कंटेन x, वो टर्म आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है जो x को, यानी जिसके साथ में x हो, एंड गिव द कोएफिशिएंट ऑफ x, और उसके बाद उस x का कोएफिशिएंट आपने लिखना है। यहाँ पे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट नहीं, यहाँ पे कोई भी कोएफिशिएंट, चाहे वेरिएबल हो, न्यूमेरिकल हो, यानी कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, वो आपने यहाँ पे लिखना है। और इस क्वेश्चन को, यानी ये इस 4th क्वेश्चन का ए पार्ट पहले हम लिखेंगे। इसमें भी हम इस तरह का एक बॉक्स बनाएंगे। उसमें क्या हम लिखेंगे, एक हम लिखेंगे एक्सप्रेशंस, हमारे पास क्या क्या है, ठीक। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे टर्म्स विथ एक्स, और उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पे सीधा हम इस तरह जाएंगे, 2 3 4 पार्ट हम कम से कम यहाँ पे दिखाएंगे, बाकी आपके लिए होमवर्क रखिएगा हम। यानी पहली एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या है, y² x प्लस y। देखिए टर्म्स विथ x यहाँ पे सिर्फ ये वाले टर्म है, दैट इज़ y² x, और कोएफिशिएंट ऑफ x² यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ x² नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे है y²। तो दूसरा पार्ट देखिए यहाँ पे 13y² माइनस 8yx। देखिए x के टर्म्स विथ x क्या है हमारे पास, टर्म विथ x, दैट इज माइनस 8yx। तो x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर, माइनस 8y इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। तो उसके बाद तीसरा पार्ट, दैट इज x प्लस y प्लस 2 टर्म्स विथ x इज ओनली x, और इसका कोएफिशिएंट क्या है इस x का, दैट इज़ 1, इसका कोएफिशिएंट 1 है। तो उसके बाद जिसका कोई कोएफिशिएंट नहीं होता है उसका 1 कोएफिशिएंट। देखिए यहाँ पे ये सेपरेट है, x अलग है, y अलग है, 2 अलग है, यानी ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है, ये ट्राइनोमियल टर्म है, ये ट्राइनोमियल हम इसको कह सकते हैं। क्यों, इसमें x अलग है, y अलग है, 2 अलग है, ये तीनों अलग है। ये x किसी के साथ में नहीं है, टर्म x किसी के साथ में नहीं है। तो उसके बाद चौथा पार्ट यहाँ पे है 5 + 2 + zx। देखिए टर्म्स विथ x क्या है यहाँ पर, zx, और कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे है z। तो उसके बाद बाकी पार्ट्स जो है, यानी 5th पार्ट टू 7th पार्ट,
ये आपके लिए होमवर्क, सीधा आपके लिए होमवर्क, सेम इसी तरह करना है, बाकी इसमें कन्फ्यूजन आपने नहीं होना है। तो उसके बाद इसका बी पार्ट देखिए, यहाँ पे क्या है, आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन वाई स्क्वायर एंड गिव्स द कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टर्म वो हमने लिखी थी जिसके साथ में एक्स था, और यहाँ पे कौन सी टर्म लिखनी है जिसके साथ में वाई स्क्वायर हो। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 2 3 4 5 एंड सो ऑन। पहले यहाँ पे एक्सप्रेशंस, यानी बहुत सारे इसलिए एक्सप्रेशंस लिखता हूँ। तो उसके बाद टर्म्स विथ वाई स्क्वायर, और उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। यहाँ पर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट की जिक्र नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कोएफिशिएंट्स की जिक्र है। जहाँ कहीं पे न्यूमेरिकल आ जाएगा, कहीं पे कांस्टेंट आ जाएगा, ये सॉरी कहीं पे न्यूमेरिकल आ जाएगा, कहीं पे वेरिएबल आ जाएगा। तो इसका पहला पार्ट जो हमारे पास है दैट इज़ 8 माइनस एक्स वाई स्क्वायर। देखिए टर्म्स विथ एक्स क्या है हमारे पास, माइनस एक्स, सॉरी टर्म्स विथ वाई स्क्वायर हमारे पास क्या है दैट इज़ माइनस एक्स। तो कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर हमारे पास क्या है, टर्म्स विथ वाई स्क्वायर दैट इज माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर हमारे पास क्या है, माइनस एक्स। तो उसके बाद दूसरा पार्ट इसमें दैट इज 5y स्क्वायर प्लस 7x, टर्म्स विथ वाई स्क्वायर हमारे पास क्या है, 5y स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर हमारे पास 5 ओनली। उसके बाद तीसरा पार्ट दैट इज 2x स्क्वायर वाई माइनस 15x वाई स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर। टर्म्स विथ वाई स्क्वायर हमारे पास क्या क्या है, माइनस 5x वाई स्क्वायर एक टर्म है, और दूसरी टर्म हमारे पास क्या है 7y स्क्वायर, और इनकी कोएफिशिएंट्स क्या है माइनस 5 15x, सॉरी 5 यहाँ पे नहीं है 15, माइनस 15x इसका कोएफिशिएंट है किस वाई स्क्वायर का, और यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है ओनली 7। तो उम्मीद है कि ये बी पार्ट जो है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो उसके बाद सीधा हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, क्लासीफाई इनटू मोनोमियल बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। देखिए ये इनको हमने क्लासीफाई करना है, मोनोमियल इनमें कौन सी है, बाइनोमियल इनमें कौन सी है, और ट्राइनोमियल इनमें कौन सी है। पहली अगर हम देखेंगे यहाँ पे 2 टर्म्स है दैट इज़ बाइनोमियल। यानी इसका सॉल्यूशन ही हम यहाँ पे लिखेंगे, और दूसरा पार्ट जो यहाँ पे है दैट इज़ ओनली ए वाई स्क्वायर दैट इज़ मोनोमियल, मोनोमियल। और यहाँ पे देखिए बीच में प्लस या माइनस हो उससे सेपरेशन होती है, ये 3 टर्म्स हैं मीन्स ट्राइनोमियल। यानी तीसरा पार्ट ट्राइनोमियल, और चौथा पार्ट यहाँ पे देखिए, चौथा पार्ट यहाँ पे ओनली 1000 दैट इज मोनोमियल। उसके बाद 5वां पार्ट क्या हमारे पास, ए बी माइनस बी, और 3 टर्म्स हैं दैट इज ट्राइनोमियल। उसके बाद 4th 5th और 6th पार्ट। 6th पार्ट देखिए 5 माइनस 3t 2 टर्म्स हैं दैट इज बाइनोमियल। बाइनोमियल। तो उसके बाद 7th पार्ट 4p क्यू स्क्वायर क्यू एक टर्म माइनस 4p क्यू स्क्वायर 2 टर्म्स हैं दैट इज बाइनोमियल।
बाइनोमियल। उसके बाद एट्थ पार्ट हमारे पास क्या है, 7mn दैट इज़ मोनोमियल। तो उसके बाद नाइन्थ पार्ट देखिए, 1 2 3 दैट इज़ ट्राइनोमियल एंड सो ऑन। यानी बाकी जो पार्ट्स हैं 10th पार्ट से लेकर अप टू 14th पार्ट तक, यहाँ पे 14th नहीं है, 15th पार्ट तक, 13 14 15th पार्ट तक यानी 15th पार्ट तक ये सभी जो है ये आपके लिए होमवर्क रखता हूँ। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 ये तीनों क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। अब हम इसी पे बस करते हैं। थैंक यू सो मच।